दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार ये राज भी सामने आ ही चुका है कि कबीर जिस खातून से शादी करना चाहती है वो कोई और नहीं, किरण की खाला सास हैं। और थोड़े दिन पहले ही इनका किरण के साथ काफ़ी बड़ा क्लैश पड़ा है घर में, क्योंकि फ़िज़ा बेगम ने सैफ को मजलूम समझते हुए शानी को इसके साथ भिजवा दिया था और ये बात किरण को पता चल गई और किरण ने इस बात को दिल पर ले लिया। इसकी तबीयत ख़राब हो गई और यहाँ पर मोइज़ नाराज़ हो गया फ़िज़ा खाला से। अब सैफ की असलियत पता चलने के बाद फ़िज़ा को काफ़ी दुख हुआ था। किरण से आकर माफ़ी भी मांगी इसने, क्योंकि वो गलत थी। फ़िलहाल तो किरण के दिल में इनके लिए कोई नरमी नहीं, लेकिन किरण को अंदाज़ा ही नहीं कि इसके मामू का रिश्ता इसी घर में आने वाला है। तो ये सस्पेंस भी हमें कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा, जब कबीर अपनी बहन और बहनोई के साथ फ़िज़ा के घर पर मौजूद होंगे और फ़िज़ा अपने बहन और बहनोई को कबीर से इंट्रोड्यूस कराएंगे। फ़िरोज़ भाई ये कबीर हैं और ये कबीर की बड़ी बहन और बहनोई। ये सुनकर फ़िरोज़ साहब हैरत से सवाल करते हैं, आप लोग इस रिश्ते के लिए आए हैं? और कबीर हैरान, आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? जिस पर इनके बहनोई कहते हैं बहुत अच्छी तरह से। और इसी लम्हे वहाँ किरण आ जाती है, क्योंकि इसे मुलाजमा इतला देकर आई थी कि आपके घर वाले आए हैं। और किरण जब इनसे मिलने बाहर आती है तो यहाँ के हालात देखकर इसे शदीद हैरत का झटका लगता है कि कबीर मामू जिस खातून के घर रिश्ता लेकर जा रहे थे वो यहाँ है। मामलात इस हद तक ख़राब हो जाते हैं कि फ़िज़ा भी परेशान हो जाती है कि कबीर कोई और नहीं किरण के मामू हैं। वहीं फ़िरोज़ तो मुंह बनाकर अंदर चले जाते हैं, क्योंकि इस घर से दूसरा रिश्ता तो वो कभी नहीं जोड़ेंगे। किरण को बर्दाश्त नहीं कर रहे, फ़िज़ा का रिश्ता कैसे कबीर से होने देंगे। ऐसे में किरण अपने माँ बाप और कबीर मामू को लेकर अपने कमरे में आ जाती है और इनसे बात करती है, जिस खातून का इंतखाब आपने किया है मामू अपने लिए, वो नहीं जो आप इन्हें समझ रहे हैं। कबीर को यकीन नहीं आता, नहीं फ़िज़ा तो बहुत अच्छी हैं, बहुत नेक दिल। ऐसे में किरण इनकी हरकतों के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें कबीर मामू को बताती हैं, जिसे सुनकर कबीर साहब परेशान हो जाते हैं और वहीं फ़िज़ा अलग परेशान कि किरण न जाने मेरे बारे में क्या कुछ कहे। वो कबीर को पसंद करने लगी थी, अब पता नहीं ये रिश्ता होगा भी या नहीं। खैर किरण के माँ बाप और कबीर बड़े बददिल होकर इस घर से वापस जाते हैं। कबीर अलग परेशान के इतने सालों बाद अगर कोई पसंद आया तो वो अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी बात हो जाएगी। इधर मोइज़ जो जल्दी जल्दी घर पहुंचता है कि फ़िज़ा खाला ने बुलाया था, इन लोगों ने आना जो था, लेकिन घर पर कोई मौजूद नहीं और घर का माहौल भी काफ़ी टेंस है। ये देखकर वो किरण के पास आता है कि शायद मुझे आने में देर हो गई, क्या बना फ़िज़ा खाला के रिश्ते का। जिस पर किरण तंज करते हुए कहती है, तुम्हारी फ़िज़ा खाला कबीर मामू को पसंद करती है। ये सुनकर मोइज़ हैरान रह जाता है, कितना अजीब इत्तेफाक है। किरण, मैंने तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फ़िज़ा खाला और कबीर मामू दोनों एक जैसे लगते हैं। लेकिन किरण को इसकी बात पर बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं। वो खुश होने की बजाय उल्टा गुस्से से जवाब देती है कि मेरे मामू अगर इतने सालों बाद शादी कर रहे हैं तो इनसे ही क्यों। आई एम सॉरी, मगर मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो तो अपना फ़ैसला सुना चुकी है कि वो ये शादी कभी नहीं होने देगी। वो नहीं चाहेगी फ़िज़ा जैसी खातून इनके मामू की ज़िंदगी में शामिल हो। उधर कबीर मामू परेशान करवटें बदल रहे हैं कि फ़िज़ा ऐसी नहीं है, इनका दिल नहीं मान रहा जो कुछ किरण ने बताया है, शायद कुछ गलतफहमी हुई हो। और उधर फ़िज़ा टहल रही है, नींद नहीं आ रही। ऐसे में किरण जो अपने कमरे से बाहर पानी लेने आई थी तो खाला को इस तरह इस वक्त बाहर टहलते देख रुक जाती है और शायद कुछ कह ही जाए कि आप मामू को बेवकूफ़ बना सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैं मामू को आपकी असलियत बता चुकी हूँ और ये सब सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका और इनका कोई जोड़ बनता है। वहीं दूसरी तरफ फ़िज़ा को मिलने के लिए बुला लेता है कबीर। वो खुद इसके मुंह से सच्चाई सुनना चाहता है, इस तरह इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता। फ़िज़ा खुद भी कबीर से मिलकर सच ही बताना चाहती है और वो बताएगी भी कि वो किस तरह यहाँ आई। फ़िरोज़ भाई ने इसके दिमाग में किरण के ख़िलाफ़ कैसी बातें भरी और फिर सैफ़ की बातें, और मुझे लगा किरण ही गलत है, मैंने उसे समझने में गलती कर दी, बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। वो रोते हुए सब बताती और इस वक्त कबीर इसके आंसू साफ़ करता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, ये सब कुछ लाइल्मी में हुआ और तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा भी है, माफ़ी भी मांग चुकी हो। मेरा ख्याल है किरण को ये सब भूल जाना चाहिए। इधर फरियाल की सुई तो उसी बच्चे पे अटकी हुई है। वो एक बार फिर से ऑर्फन होम जाती है उस बच्चे से मिलने और वह बच्चा दूर से ही फरियाल को देखकर हाथ हिलाता है। फरियाल का तो बस नहीं चल रहा इस बच्चे को अपने साथ घर ले जाए, लेकिन सैफ की सुई सिर्फ शानी पर अटकी हुई है और यही इन दोनों के बीच क्लैश की वजह बनेगा। वो फरियाल की बात मानेगा नहीं और फरियाल
शानी को कबूल करेगी नहीं। और जब सैफ शानी को लेकर यहाँ से फ़रार होने लगेगा तो फ़रियाल इनकार कर देगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। और मुझे तो लगता है कि फ़रियाल ही किरण को फ़ोन करके इत्तला पहुँचाएगी कि सैफ शानी को लेकर मुल्क से फ़रार हो रहा है। रोक सकती हो तो आकर रोक लो अपने बच्चे को।